एनोल बेनेट द्वारा एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी गई है, हाउ टू लिव 24 आवर्स अ डे। इस किताब में उन्होंने हमें 24 घंटे कैसे स्पेंड करने अच्छी तरह, ताकि हम एकदम खुद को बदल सकें, अपने जीवन को एक नया आकार दे सकें। क्योंकि जो समय होता है ना, वो सभी को सामान्य मिला होता है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको एक ही समान 24 आवर्स दिए जाते हैं एक दिन के। और वो तो उनके ऊपर डिपेंड है वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। होता क्या है, थोड़े से पैसे हमारे चोरी हो जाएं तो हम एकदम घबरा जाते हैं, रूठ जाते हैं और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके उसे ढूंढवाते हैं। और हमारा कोई टाइम वेस्ट कर रहा हो तो हम एक छोटी सी स्माइल लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टाइम की हमेशा मनी से ज़्यादा वैल्यू होती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इन्होंने टोटल 8 चैप्टर्स दिए हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में उन्होंने बताया समय की कदर। हमें समय की अच्छी कदर करनी है, अच्छी चीज़ों में, गुड हैबिट्स में अपना टाइम को स्पेंड करना है। जो भी गलत आदतें हैं उससे हमें काफ़ी दूर रहना है। सेकंड उन्होंने बताया है, खुद को सुधारने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें कोई भी एक ठोस निर्णय लेना है जो हमें रोज करना है, उसे हमें तोड़ना नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड उन्होंने बताया है, प्रिकॉशन बिफोर बिगनिंग। हो सकता है आप स्टार्ट करते हो तो एकदम से आप सोचो कि मैं एकदम से सारी चीजें कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और हो सकता है कुछ चीजें फुलफिल ना हो तो आपको उदास नहीं होना, जितना भी हो रहा है उसको अच्छी तरह आपको कंप्लीट करना है। फिर उन्होंने 4th चैप्टर में बताया, कॉज ऑफ ट्रबल। हमें जो भी दिक्कत है उसका कॉज पता होना चाहिए कि हमें इस चीज में दिक्कत आ रही है, उसे हमें सुधारने की आदत बना लेनी है। 5th चैप्टर में उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि आत्मा और मनोरंजन। हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेल लिया, ठीक है, डांस कर लिया, ये चीजें तो हमने कर ली, फिजिकली तो हम फिट हो गए, पर हमने जो अपनी आत्मा होती है ना, उसके लिए हमने ध्यान नहीं लगाया, ना हमने मेडिटेशन किया। तो इन दोनों चीजों में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये चीज उन्होंने बताई है 5th चैप्टर में। 6th चैप्टर में उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि रिमेंबर ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसको भी आपको समझना होगा। एकदम से आप सोचो आप मशीन हो, हर चीज आप कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने बिहेवियर को पहले समझो और धीरे धीरे अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करते चलो। उन्होंने ये बात करी है। 7th चैप्टर में उन्होंने बताया, कंट्रोल द माइंड। अपने माइंड को है ना कंट्रोल करना सीखिए। ये भी कला आपको धीरे धीरे विकसित होगी। जब आप एक डिसिप्लिन में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। इन्होंने ये बात भी कही है। और 8वें जो लास्ट चैप्टर है, उन्होंने बताया है कि कुछ समय आपको ऐसा भी निकालना है जिसमें आप सोच सकें कि आपने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या क्या खराब किया है, कहाँ आपको सुधारना है। ये सारी चीजें भी आपको कुछ टाइम के लिए सोचनी है। तो इन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने टाइम का सदुपयोग करें, ताकि हमारा जीवन एकदम कैसा हो जाए, एकदम सुधर जाए, एकदम अच्छा रहे और हम भी खुश रहें। तो अपने जीवन को, अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करिए। क्योंकि गलत हैबिट्स तो एकदम से कभी भी आप आ जाती हैं, बिना कुछ श्रम करे आ जाती हैं। पर जो अच्छी हैबिट्स होती हैं ना, उनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस चीज को, अगर आप अच्छी हैबिट को चाहते हो तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। टाइम को आपको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस बुक में ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। थैंक यू।